कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जिसका नाम था चापलूस नगर। ये गांव बाहर से तो बड़ा खूबसूरत लगता था, लेकिन अंदर से करप्शन, लालच और जुल्म से भरा हुआ था। इस गांव पर राज करता था मेयर भैंसा साहब, एक मोटा, घमंडी और करप्ट पॉलिटिशियन जो रोज जनता पर नए नए टैक्स लगाता। चीखने का टैक्स, साया लेने का टैक्स, पानी पीने का परमिट और यहाँ तक कि हंसने पर भी जुर्माना। इस गांव में एक सीधा साधा मगर सपना देखने वाला गधा रहता था। नाम था गुड्डू। लोग उसे हकीर समझते, मजाक उड़ाते, कहते गधा है, गधा ही रहेगा। मगर गुड्डू के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो कहता था, मैं गधा जरूर हूं मगर अंधा नहीं। एक दिन वो अपने पुराने कपड़े उतारता है, आंखों पर ब्लैक चश्मा, जैकेट और दस्ताने पहनता है और सबके सामने ऐलान करता है, अब इनकलाब आएगा गधे की कयादत में। उसी गांव में रहती थी चंपा हिरनी, मेयर की बेटी, खूबसूरत, निडर और अंदर से बागी। जब उसने गुड्डू को पहली बार उसके स्वैग में देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा, यह सिर्फ गधा नहीं, जज्बा है। चंपा ने गुड्डू का साथ देने का फैसला कर लिया। गुड्डू ने गांव के बीच में प्रदर्शन किया। उसने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, टैक्स नहीं। मेयर भैंसा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने गुंडों की फौज डंडा ग्रुप को हुक्म दिया, इस गधे को सबक सिखाओ। गुड्डू को रात के वक्त उठाकर जंगल में ले जाया गया, लेकिन वो डरा नहीं, बल्कि वहां भी उसने कहा, मेरे साथ लड़ो, मेरी सोच से नहीं। अगले दिन गांव के चौक में सब जमा थे। गुड्डू चंपा के साथ आंखों पर चश्मा लगाया आया। डंडा ग्रुप आया, लड़ाई हुई, चमचे, चप्पल, सोडे की बोतलें, सब हथियार बने। गुड्डू ने सबको हरा दिया। आखिरकार मेयर को गिरफ्तार किया गया। चंपा ने गुड्डू का हाथ सबके सामने थामा और कहा, अब चापलूस नगर नहीं, इंसाफ नगर होगा। गुड्डू गांव का नया चेयरमैन बना, कुर्सी पर बैठा और नारा लगाया, गधा वो नहीं जो वजन उठाए, गधा वो है जो जुल्म सहे और चुप रहे। आखिर में चंपा हिरनी स्टेज पर चढ़ती है